राम राम भैया दीदी, आप सबही का हमार नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई चटपटा मैया के एक बहुते रोचक कथा। यह कथा में सुने कि गणेश भगवान काहे का पंडित पंडिताइन के घरे नौकर बनन और उनके घरे गोरू चरावत रहन, यानी कि चरवाहा काम करत रहन। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने। कहा कि आप लोग कहानियां कबो कबो अधूरी छोड़ देते हैं, जौने से आप सबका फलो ना मिलत और समझो ना आया हो। तो इस नाते से कहानी आप पूरा सुने और कमेंट करके बतावा कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है। इनमें आपको कुछ ना जात, लेकिन हमका बड़ा प्रोत्साहन मिलत है। और अपने दोस्त मित्र सखी सहेलियन की जितना हो सके शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन दबा दें, जौने से कि कोनो भी नया वीडियो आवे तो तुरंत ही आपके लगे पहुंचे। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा चटपटा मैया की जय। एक समय की बात है, एक गांव में दो जने पंडित और पंडिताइन रहत रहन। पंडित और पंडिताइन बहुत धार्मिक स्वभाव के रहन, बहुत पूजा पाठ करत रहन। पंडिताइन तो औसान मैया के परम भक्त रही, नित्य प्रति औसान मैया के पूजन करत रही और बृहस्पतिवार के वह बिना कोनो मान मनौती के दुर्दुरिया चबवावत रही। उनके कोनो संतान रहा वो मांगतो ना रही कि हमें संतान दे दा, का दे दा, कुछ उनके कोनो चीज के जैसे कमी रहे तो का वह मांगत ना रहे। निस्वार्थ भाव से वह पूजा करत रही। लेकिन एक गलती वह करत रही। गलती ई करत रही कि सब देवी देवतन का पूजा करें, लेकिन गणेश भगवान को कबो पूजा न करें। जैसे औसान माता की पूजा होता है, चटपटा माता की पूजा होता है, इनके सबके पूजा होता है तो गौरी गणेश जी का रखा जाता है। काहे से कि गणेश भगवान के भोले बाबा ये वरदान दे हैं कि जब तक तुम्हार पूजा न कही जाए तब तक कोनो पूजा पूर्ण न मानी जाए। तो ए नाते से पहले गणेश जी के पूजन होता तब केहू के पूजन होता है। लेकिन उनके सभी करें कि सबके पूजन कर लें, गणेश भगवान का करबन करें। तो गणेश भगवान एका देखें तो उनका बड़ा कष्ट हो कि भाई देखा पंडित पंडिताइन सबके पूजा पाठ करत हन, बड़े श्रद्धा से बड़े भाव से, इनके सबके अंदर कोनो छल कपट ना बा, दीन दुखियन की सहायता करत हन और कोनो स्वार्थ भी ना है, कुछ मंगबो ना है करते हैं। लेकिन इनके सबका जानकारी न रहे की वजह से हमार पूजा ना करते हैं, जौने से कि इनके पूजा पूर्ण ना मानी जात बा, इनका ओकर फल ना मिलत बा, यही वजह से लड़कियों बच्चा ना प्राप्त होत हैं। तो गणेश भगवान अपने मन में सोचन ये वे सभी जब ना कुछ समझ पावत हैं तो हमें कुछ करे के पड़े। तब एक दिन कैसे बात है कि पंडित और पंडिताइन अपन पूजा पाठ करके और बैठा रहन अपने दुआरे राम राम करत रहन। तो वही अपन गणेश भगवान ने एक ठो 8-9 साल के लड़किया के वेश बनाए के गरीब के एकदम फटा पुरान कपड़ा पहिर के आयन। तो पंडिताइन से कहन काकी अम्मा अपने घर एक नौकर रख ला। तो पंडिताइन कही भैया तू के है और तोका काहे हम नौकर रख ले, तू छोड़ के है वही कौन काम करबा, हम तो से काम करवा पाऊ अपने घरे। तो पंडितो कहन ना ना हमरे जरूरत ना बा। तो गणेश जी कहन अरे कोनो काम ना करवाबू, जौन तोहार गाय वाय हैं उनका हम चराए देवा करब, हमका अपने घरे चरवाहा के काम दे दे। पंडित कहन अरे ना ना तू इतना छोट है तो उसे हम चरवाहा उरवाहा के काम न ले, तू जा कहूँ और काम मांगा। हमरे अंदर इतना दर्द लागे तुमका देख के चरवाहा के काम करबा, एह नाते से हम तोहका ना रखब। पंडिताइन के बड़ी दया लाग कहिन की धाय धाय लड़किवा कहत बा रख न लेता, जौन करे करे जौन न करे ना करे, जरूरी थोड़ी है चरवाहा के काम करे। कौन सा हमरे सबके कोनो संतान बा, जान ले हमरे लड़के के न्याय रही है और खइए पिए जौन होए हम जौन खाब तौन खियाऊब और जौन हो सके घरे में लड़के के तरह अपने काम कर ली है। पंडित कहन अच्छा चला ठीक बा, जब तू कहत है तो रख ले के घरे में वो रख ले नौकर। अब गणेश भगवान रोज उनके गाय ले जाए चरावे और चराए के लेके आवत रहन, इहे काम करें उनहु अपन जौन बनवाए तो अपना खाए पिए वह उनका खियावत रही। तो गणेश भगवान का करें जब वो जिसे पूजा कराएं और पूजा कह के भगवान के भोग लगावें, तो जवन भोग लगावे और जब पंडित पंडिताइन दोनों जने भोग लगाए के बाद पूजा के बाद भाई ले जाए जल चढ़ावे। तो जब जल चढ़ावे चला जाए तो गणेश भगवान आवे सारा भोग उठा ले और खाई ले। तो जब पंडित पंडिताइन लौटे तो भोग रहबन करत, कबो सोचन चूहा उहा लाइगे कि के लाइगे, लेकिन नित्य प्रति है वो लाग। तो पंडित पंडिताइन आपस में कहन कि पहले तो कहूँ चूहा उहा ना लई जात रहा, ई रोज भोगवा कहाँ चला जात है। कि तो पंडित कहन का भगवान खाए लेते नाई के, पंडिताइन कहीं भाई ऐस तो ना हो सकत, इतना बड़ा तो हमरे सब भक्त ना है कि हमरे सबके हाथे के भगवान खाए ले हैं। अब भले हम सब पूजा पाठ करी थे, हमरे सबके अंदर छल कपट कुछ ना बा, लेकिन भगवान का अपने हाथे के भोग डायरेक्ट ऐसे खिलावे खातिर बहुत तपस्या करे के पड़ता है। हम सब कहाँ उतना तुच्छ आदमी है
हमरे सबके भोग भगवान लई हैं। अब आपस में ये दोनों जने बतलात हन, गणेश जी सुनत रहन, लड़किया के वेश में और मंदे मंद मुस्कियात रहन। तो ऐसे जब रोज होए लाग तो एक दिन पंडिताइन के मने में आए कहूँ लड़कवा ना खाए लई जा जब हम सब जाइत है पंडित से कहीं तो पंडित कहें लेकिन एक बात बा ऐसे अब हम सब कहा तो लड़कवा के दुख होए लड़कवा कहे कि इनके घरे में बाटी हमका चोरी लगावत हई और का पता खात है का पता ना खात ऐसे कैसे कही। तो एक दिन पंडिताइन कही अपने मने में कि अब भाई लड़किया तो हमरे लगे रहत बा हमरे सबके परवरिश में अगर ये वही भोग के चोरी करे कल का फिर और बड़ी बड़ी चोरी करे तो हमरे सबका बदनामी होए और लड़किया का आदत खराब होए तो नाते से का सुधारे के मारा हमें सबका देखे के पड़े कि आखिर ई के खात बगैर लड़किया खात होए तो एका सबक सिखावे के बा भाई। तो एक दिन का कही कि जैसे पूजा पाठ करके वो सभे जल चढ़ावे गए तो पंडित ते जले चढ़ावत रहन पंडिताइन लौट पड़ी जब लौट पड़ी देखी गणेश भगवान अपन जल्दी जल्दी भोग खाए में जुटा रहन। अब जब देखी तो इनके बहुत तेज गुस्सा लाग कहीं इतना तोका जौन हम खाई थे पी थे बनाई थे खियाई थे तोका तोहर पेट ना भरत जौन तू आके भगवा खाई लेते लक से प्रसाद तो सबका चाहिए ना तू कुल खाए के निमका देते हमरे सब प्रसाद ना पाई पहली चीज दूसरी चीज चोरी वाली कौन आदत है तू मांगता तो ना पौता अब वो अपन सन चुपचाप के भाई अब तो देख लिए जानबूझ के वो लीले रहा। अब जब उनके घरे में ऐसे तेज-तेज बात होए लाग पंडितो बिगड़ गए, नहु बिगड़ गई, डाँटे मारे लागत गए दोनों जने सुधारे खातिर। तो पूरा गाँव जुट गए, जब पूरा गाँव जुट गए भाई काहे मारत है पंडित पंडिताइन लड़कवा का। सब बताएं पंडित पंडिताइन कहन की ऐसे-ऐसे बात बा, अब हमरे संरक्षण में है, कल का चोरी करिहे बड़ा चोर निकल जइहे तुही सब कहबा काव सिखत गया है इनका। हमारा कहा था ये सब कहे लागन गाँव वाले हाँ भाई बात तो सही है। सब बिगड़ गए उनके ऊपर मारे पीटे धावे लागन कि अब जौने सुधर जाए। तब जब गणेश जी सोचेन कि भाई वे सब तो समझ ना पावत हैं, तो तुरंत वहीं पे आपन असली वेश में आई गएन, गणेश जी के वेश में आई गएन और प्रकट हुई गएन। जब गणेश जी के वेश में प्रकट हुई गएन तब तो सब एकदम अचंभा, अरे! ये लड़कवा चरवाहा रहा, गरीब लड़का दिखात रहा, ई कैसे गणेश जी के रूप में आप सब देखत बा कि हमरे सबके आँखी सही दिखात बा कि का है एक-दूसरे से सब पूछत हन, सपना त ना देखत हई, चिकोटी काटत हैं कि देखा सपना तो ना है, सही है, सब कहत बा नहीं सपना ना है, ई तो सही है। आप सब हाथ जोड़ के वहाँ खड़ा होइ गएन कि भाई गणेश जी तो कहाँ से प्रकट होइ गएन? तो कहन कि अगर आप भगवान रहा, आप गणेश जी रहा तो काहे लड़का के वेश बनाए रहा और काहे रोज-रोज भोग क चोरी करत रहा? सब गाँव वाले पूछे लागेन भाई और काहे चरवाहा बन के इनके घरे आया? तो गणेश भगवान बताएन, कहन कि इनके सब बहुत धार्मिक हैं, बहुत सच्चे दिल के हैं और इनके सब ना जानकारी के वजह से सबके पूजा करत रहन, हमार पूजबे ना करत रहन। हमें भोगे ना लगावत रहन, सबके भोग लगावत रहन। तो हम सोचे बिना हमरे भोग के तो पूजा इनके सबके पूर्ण मानिन जाए, इतना तपस्या बा क कोनो फले न मिले। यही मारा हम इनके घरे चरवाहा बन के आइए और सारा भोग हम खाए लेत रहे। तो सब और जौन गाँव क आदमी लोग रहन सब कहेन हाँ, ये बात तो सही है। का पंडित कौन पंडित है तू? गणेश जी के भोग ना लगावत रहा। पंडित कहेन भाई हमें ना जानकारी रही। एह नाते से हम ना लगावत रहे, गौरी के पूजन त करत रहे, गणेश के पूजन नाय करत रहे। इतने बताए के गणेश जी वहाँ अंतर्ध्यान होइ गएन और वही दिन से फिर पंडित पंडिताइन गणेश जी के भी सबसे पहले विधिवत पूजन करें, फिर सबके करें और साल भर बीता तो गणेश भगवान चटपटा मैया के आशीर्वाद से पंडिताइन के एक सुंदर पुत्र के प्राप्ति भय और वह पूरे गांव के सुहागिनिन के बुलाए के चटपटा मैया के पूजा कराई। एक बार सब प्रेम से बोला चटपटा मैया की जय।